प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुला पॉइंट पर। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक EMC में काफी कुछ सीखा है और काफी पॉजिटिव सोच भी आई है। तो आज जो है कुछ क्रिटिकल थिंकिंग में ही पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। EMC वर्कशीट क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट 2, समीक्षात्मक सोच, यानी किसी भी चीज के बारे में। देखिए, हम रोजाना हमने देखा है कि रोजाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण के, बिना उसके बारे में जाने सोचे समझे हम अगर निर्णय तक पहुंच जाएं और सच मान लें तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, यानी हम नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी समीक्षात्मक सोच, यानी किसी चीज के बारे में मानने से पहले सोचना कि ये चीज ठीक है, नहीं है, सही है, गलत है, इस प्रमाण को ढूंढना किस तरह से समस्याओं को समझने और फिर उनके समाधान को ढूंढने में हमारी मदद करती है। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है बच्चों। ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ हमें लेके जाता है। आप एक समस्या सोच लीजिए, कोई भी समस्या, कि जैसे कोई भी समस्या है कि किसी ने हमें कह दिया, अखबार में कोई ऐड आया है तो फलाना ऐड है, और हम सोच लें कि भाई मान लेंगे सही है। तो मानने से पहले प्रमाण तो देखिए, उसका सोर्स क्या है, कैसा है। तो एक समस्या सुनते हैं, ये तो मैंने अखबार का बताया, यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या शहर या किसी भी के बारे में हो सकती है। जैसे मैंने एक अखबार का एग्जाम्पल ले लिया, या टीवी में कोई ऐड आ गया, फलाना कोई चीज क्रीम है, ये बहुत अच्छी है, और तो आप बिना सोचे समझे उसका प्रमाण तो देखिए कि है कि नहीं है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको एक समस्या सोचनी है, चाहे वो आपके घर, स्कूल, शहर या किसी चीज के बारे में कोई भी टॉपिक पे हो सकती है। यह आप अपने घर के किसी सदस्य, दोस्त, पड़ोसी के साथ भी मिलके कर सकते हैं, यानी जिनके साथ आप सहज महसूस करते हैं। आप समस्या चुनिए और फिर उनसे डिस्कस कीजिए। सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गए गोले में लिखना है। गोला तो यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पर है नीचे, है ना। हाँ, तो अभी हम चलते हैं नीचे ही। सोच लेने के बाद हमें वहां लिखना है। उसके बाद इस समस्या से जुड़े सवालों को पर सोचकर उनके बारे में जवाब या ख्याल चित्र में दिए गए बादलों में लिखना है। समस्या के बारे में अभी मुझे क्या पता है, समस्या को सुलझाना क्यों जरूरी है, समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित करती है, और समस्या को अर्जेंटली यानी कि अभी सुलझाना होगा कि हम इसे बाद में भी कर सकते हैं। समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कौन सा कदम उठाना होगा, तो चलिए देखते हैं। पहला, समस्या सोचते हैं। समस्या सोचिए क्या होगा कि अखबार में एक विज्ञापन है, ठीक है, या टीवी में विज्ञापन है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टीवी में विज्ञापन है कि डैश संस्था में, कोई भी संस्था का नाम हो सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और आपको पढ़ना भी है ना, आगे बढ़ना है। तो ये है जी समस्या, हमने सोच लिया। अब पहला क्या है, समस्या के बारे में मुझे क्या पता चला है, क्या क्या पता है। मुझे संस्था के बारे में पता है ना, संस्था के बारे में पता है, लेकिन समस्या क्या है, संस्था कैसी है ये नहीं पता। संस्था कैसी है यह नहीं पता, कि कैसी पढ़ाई होती है वहां पे, है ना। तो ये हो गई हमारी समस्या। इस समस्या को सुलझाना क्यों जरूरी है, जरूरी यूं है कि उस संस्था में
कोई कोर्स है, डैश कोर्स में एडमिशन लेना है ना, एडमिशन लेना है, ये है जी जरूरी। अब उस संस्था में देखना है कोर्स जो है, इस कोर्स में वो वहां पे है और एडमिशन लेना है, तो समस्या हो गई ना। समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित करती है? प्रभावित इसलिए कर रही है समस्या कि यह नहीं पता कि डैश कोर्स, जो भी कोर्स सोचा था, कि पढ़ाई उस संस्था में कैसी है, उस संस्था में कैसी है, यही तो बात है ना। ये नहीं पता हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना है या बाद में किया जा सकता है? भाई समस्या तो अभी सुलझाना है, एडमिशन तो अभी लेना है, एडमिशन अभी लेना है। अतः समस्या का समाधान भी अभी करना है ना, करना ही पड़ेगा जब एडमिशन अभी लेना है तो। 5वां पॉइंट क्या था, चलिए देखते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? तो सबसे पहला कदम होगा संस्था के बारे में जानना, संस्था के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ढूंढना, अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें पता चल गया। पहले एक समस्या सोच ली, संस्था के बारे में, समस्या क्या है, कैसी है ना। फिर संस्था में एडमिशन लेना है, तो ये सारी समस्या, हमने कोई भी एक समस्या आप सोचेंगे और ऐसे गोल गोल इनमें भरेंगे। जरूर आप एक समस्या बताइएगा अपने लाइफ से रिलेटेड, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, नाउ इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से करने में मदद मिली? क्या आप कोई 2 ऐसी बातें बता सकते हैं, समझे हाँ हमें मदद मिली ना? हाँ, हमने समस्या की समीक्षा की ना, समस्या को सुलझाने का अधिक से अधिक प्रयास किया। ठीक है, तो ये हो गया। और इससे क्या हुआ, हमारी कौन सी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग काम आई है ना। इसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ने काफी मदद की। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो राइटिंग इस तरह की है, लेकिन समझ में आ रही है, आप लोग कर सकते हैं। तो समस्या का सही समाधान सोच पाने के लिए जरूरी है समस्या को गहराई से समझें। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है इसमें, और सही सवालों के माध्यम से ही हम किसी समस्या के बारे में और गहराई से सोच पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। अब केस स्टडी पढ़ते हैं कि इसकी केस स्टडी, अब जो ये केस स्टडी पढ़ते हैं उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े सवालों पर सोचेंगे और जवाब देंगे। केस स्टडी को पढ़ना है और जवाब देना है। ठीक है, सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो पहला क्या, मार्केट में स्ट्रॉन्ग विटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है, जो स्ट्रॉन्ग वाइटा होता है ना, वाइटा, बॉर्नविटा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग विटा है, कुछ भी ऐसा, मतलब एक पाउडर मिल रहा है किशोरों के लिए, यंग यूथ के लिए। तो जिनकी मुख्य उपभोक्ता कौन है, 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, यंग किशोर तो वही होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो बीटा है, कंपनी ने स्कूल के बच्चों के सामने इसका प्रचार लगाने का निर्णय किया। प्रचार के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध में मिलाकर पीने से न सिर्फ बच्चों को ऊर्जावान मतलब ताकत आती है, बल्कि उनकी हाइट भी बढ़ती है। उन्होंने बताया कि पाउडर में अनेक से विटामिन भी हैं और शरीर में कोई कमी है तो उसको भी पूरा करते हैं।
इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा बोतल 30% डिस्काउंट पे रख दी। अब बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित हुए, स्ट्रॉन्ग वीटा खरीदने के लिए राजी हो गया। उनके मन में भी था कि कंपनी अगर कह रही है तो ये ऊर्जावान और हाइट तो बढ़ा ही देगी। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब वे सब डिस्कस कर रहे थे तो जो इशरत और अक्षय ने कहा कि जरूरी नहीं है कि कंपनी ने कह दिया तो वो सच ही होगा। उनका मानना है कि हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले, इन दोनों ने कहा, गहराई से सोचना चाहिए। और उन सबने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी का निर्णय लिया। तो उन्होंने क्या किया, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचा ना। तो स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन सी जानकारी लेंगे, बताइए। अगर हमें लेना है तो जो वो आंकड़े जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा बिक्री के बारे में पता चलेगा, जानकारी लेंगे ना, कितनी बिक्री हो रही है, या वो आंकड़े जिससे कितने स्टूडेंट इस दावों को मानते हैं ये पता चलेगा, या वे आंकड़े जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा उपयोग के बाद लंबे हुए ये पता चले। तो हम तो यही जानकारी लेंगे, है कि नहीं। बिक्री और ये दावे तो ना, हमें पता होना चाहिए कि विश्वसनीय है कि नहीं है। सेकंड है, स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे। इस दावे से जुड़े सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। हाँ, ये तो करेंगे भाई, ये तो। इस दावे को मानने के लिए लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे, या इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हाँ देखिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन लोगों का डाटा क्यों हम इकट्ठा करें, तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सत्य बात जाननी है। तो इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।